हेलो गाइस, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पार्ट 6 एनालिटिक फंक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी देख लें और हमारे चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस लेक्चर में हम देखेंगे फाइंडिंग u और v ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमें u या v दिया रहता था तो उससे हम एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z फाइंड आउट करते थे। इस लेक्चर में हमें u और v फाइंड आउट करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ सैम्पल गेट क्वेश्चंस देखेंगे। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आपको चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, अगर वो आपसे बन गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर वो आपसे नहीं बना है तो आप उसके सॉल्यूशन इस लेक्चर में देख सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग ux और vx ऑफ एनालिटिक फंक्शन। Finding u or v of analytic function if v or u is given means हमें किसी एनालिटिक फंक्शन f of z इक्वल टू u प्लस iv जो कि इस तरह का है, इसमें से कोई एक चीज़ दिया रहेगा। हमें u दिया रहेगा तो हमें v फाइंड आउट करना होगा, और अगर v दिया होगा तो हमें u फाइंड आउट करने को पूछा रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो जब हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू u प्लस iv, तो हम एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन से हम लोग जानते हैं CESS और नेसेसरी कंडीशन, और इसे हम लोग कहते हैं कॉची रीमैन इक्वेशन, CAUCHY कॉची RIEMA कॉची रीमैन इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहता है, डेल u अपॉन डेल x इट शुड बी इक्वल टू डेल v अपॉन del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x। ये जो दो इक्वेशन है, लेट सपोज इसे इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दिस बोथ आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी फंक्शन f of z that is equal to u plus iv इज टू बी एनालिटिक, और इस इक्वेशन को हम लोग कॉची रीमैन इक्वेशन भी कहते हैं। और शॉर्ट में इसे किस तरह से लिखते हैं, ux इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। ये हमने एनालिटिक फंक्शन के जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें भी यही सेम चीज़ देखा है। तो इसका यूज़ करेंगे हम फाइंड आउट करने के लिए u या v को। इसमें कंडीशन हो सकती है कि जब आपको u दिया हो, इफ़ u दैट इज द फंक्शन ऑफ x एंड y इज गिवन एंड आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द v। तो जब आपको u दिया हो और आपको v फाइंड आउट करना हो तो टोटल डेरिवेटिव, जब हमारी जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव वाली क्लास है उसमें जो टॉपिक है टोटल डेरिवेटिव, इस लेक्चर में हमने देखा था कि v जो कि फंक्शन है x और y का, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसका जो टोटल डेरिवेटिव होगा जिसे हम लोग लिख सकते हैं dv, ये होगा डेल v अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई। टोटल डेरिवेटिव ऑफ v जो कि फंक्शन है x एंड y का, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। बट हमें तो v दिया ही नहीं है, हमें क्या दिया है, हमारे पास दिया हुआ है u। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई को हम कन्वर्ट कर लेंगे u वाले टर्म में। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई को हम लोग लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। यहाँ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 से डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा डी वी इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। तो हमें मिल गया डी वी। डी वी इज व्हाट, टोटल डेरिवेटिव ऑफ वी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। हमारे पास u दिया हुआ है, u जो कि फंक्शन है x एंड y का, तो इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y, और उसको इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dv मिल जाएगा, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ v। तो यहाँ पर जो टर्म्स आएंगे उसको भी हम लोग डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे, तो डेरिवेशन का साइन इस इंटीग्रेशन के साइन के कारण हट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू सम फंक्शन मिल जाएगा प्लस 1 कांस्टेंट, लेट्स सपोज c 1 कांस्टेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से जब हमें u दिया रहेगा तब हम v निकाल सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब हमें v दिया रहे और हमें u निकालना हो, तो u निकालना हो तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ u को हम लोग लिख सकते हैं du इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। अगर आपको ये इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि टोटल डेरिवेटिव डी यू इक्वल टू ये कैसे आया, तो आप हमारी टोटल डेरिवेटिव वाली जो लेक्चर है वो आप रिफ़र कर सकते हैं। उसमें टोटल डेरिवेटिव में हमने ये फार्मूला वहाँ देखा हुआ है, तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं, वो लेक्चर भी मेरा देख सकते हैं पहले, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और तो डी यू इक्वल टू ये हो गया, बट हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स नहीं है, डेल यू अपॉन डेल वाई नहीं है, बट हमारे पास क्या है, वी हमारे पास है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई को हम कन्वर्ट कर लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ v। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से डेल यू अपॉन डेल एक्स को रिप्लेस कर देंगे डेल वी अपॉन डेल वाई से, डेल यू अपॉन डेल वाई को रिप्लेस कर देंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स से। तो ये हमारा हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस नहीं, यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो अब हमें ये मिल जाएगा डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास v हमें दिया हुआ है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल सकते हैं। ये x होगा, ये y नहीं होगा, ये x होगा, दिस इज x। तो यहाँ इसे भी हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह से, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन से कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा u इज इक्वल टू सम फंक्शन प्लस 1 कांस्टेंट। तो इस तरह से हम u निकाल लेंगे जब हमें v गिवन होगा। जो u और v है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हार्मोनिक्स। ओके, u and v are also known as complex conjugate harmonics and they are also orthogonal to each other, means u are representing, let's suppose some uxy is representing some curve, let's suppose c1, and vxy is representing some another curve, let's suppose c2। तो ये जो कर्व हैं, ये कर्व क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे c1 और c2। तो ये क्या होगा, u और v आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऑर्थोगोनल होगा, दे आर ऑर्थोगोनल
and they are also known as complex conjugate harmonics. एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं. ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2001 में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो इसे देख लेते हैं. फॉर एन एनालिटिक फंक्शन, मतलब हमें एफ फॉर एन एनालिटिक फंक्शन एफ विच इज यू प्लस आई वी इज गिवन. यू आपको दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में यू दिया हुआ है. यू हैव द एक्सप्रेशन ऑफ वी कंसिडरिंग के टू बी कांस्टेंट. तो हमें क्या निकालना है? वी निकालना है जब हमें यू दिया हुआ है. तो यू दिया हुआ है, वी निकालना है. तो इस केस में वी जो चीज़ निकालना होता है उसका हम लोग थ्रेशोल्ड डेरिवेटिव लिखते हैं. मीन्स हम लोग लिखेंगे डी वी. डी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि v क्या है? x और y का फंक्शन है, इसलिए डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई. अब डेल वी अपॉन डेल एक्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स से इंटू डी वाई. तो यहाँ पर अब हमें ज़रूरत पड़ेगी डेल यू अपॉन डेल एक्स की और डेल यू अपॉन डेल वाई की. तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं. डेल यू अपॉन डेल एक्स मीन्स ये वाला. डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है? पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. और यू क्या है हमारे पास? यू है 3x² माइनस 3y². तो इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा 6x और y वाला टर्म 0 हो जाएगा. सिमिलरली डेल u अपॉन डेल y मीन्स इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y ये होगा -6y और x वाला टर्म 0 हो जाएगा. तो हमें मिल गया 6x और 6y. तो हम लोग इसे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. ये -6y है, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. तो हमारे पास होगा dv इज इक्वल टू 6y dx प्लस यहाँ पे है 6x dy. 6x dy. ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया है. तो इसे हमें डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना है, टोटल डेरिवेटिव फॉर्म में. तो 6y dx और यहाँ पे 6x dy. तो अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6xy इस तरह से लिखूँ, तो इसमें अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव वाला अगर फार्मूला लगाएं, फार्मूला क्या होता है? डेल, लेट्स सपोज इसे मैं एक वेरिएबल मान रहा हूँ कैपिटल एक्स, लेट्स सपोज कैपिटल एक्स, डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स स्मॉल एक्स. इसे लेट्स सपोज मैं जेड मान रहा हूँ, जेड भी नहीं मानते, इसे कोई डब्लू मानते हैं. तो डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल डब्लू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई. तो इसे देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं से करूँ तो क्या लिखूँगा? 6y dx प्लस 6x dy. मीन्स मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ. ये जो हमें मिला ये इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. तो ये मुझे आइडिया कैसे आया कि ये हमारे पास, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 6xy. ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया आपको ऑप्शन में देखकर आप आइडिया ले सकते हैं. देखिए ऑप्शन में है हमारे पास 6xy. तो 6xy का अगर मैं टोटल डेरिवेटिव निकालूं तो मुझे इस तरह से मिल रहा है. तो इस तरह से आप ऑप्शन को देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है आंसर. के तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन करते वक्त आएगा. बाकी आप इसको 6xy 6x माइनस 6y 6y माइनस 6x 3y² माइनस 3, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ सकता है. तो यहाँ पर 6xy अगर मैं पुट करता हूँ इस तरह से, तो हमें इसका जो टोटल डेरिवेटिव होगा वो इस तरह से मिलेगा. अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा. हमें मिलेगा v इज इक्वल टू
6xy और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मिलेगा k, वन कांस्टेंट दैट इज k। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी वाला जो हमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, सॉरी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था। अगर ये आपसे बन गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर ये आपसे नहीं बना है तो आप इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें u माइनस वी आपको दिया हुआ है और दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x cos y माइनस साइन y, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z। तो u माइनस v जब दिया रहता है तब हम इसे इक्वेट करते हैं, एज्यूम करते हैं। लेट्स सपोज इट इज़ अ कैपिटल U इज इक्वल टू स्मॉल u माइनस v एंड दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x cos y माइनस साइन y। ओके, और जब हमारे पास u दिया होता है तब हम इससे कैपिटल f डैश z निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला डेल u अपॉन डेल x माइनस i इंटू डेल u अपॉन डेल y। तो चलिए डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y निकाल लेते हैं। डेल u अपॉन डेल x मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा e टू पावर x cos y, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x, और ये तो y वाले टर्म है तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो हमें सेम मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि हम लोग बाद में रिप्लेस करते हैं, x को z से और y को 0 से, उसको यहीं पर रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा e टू पावर z cos 0 मीन्स 1 और sin 0 मीन्स 0, तो हमें मिल जाएगा e टू पावर z। अब निकाल लेते हैं डेल u अपॉन डेल y मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y। विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो e टू पावर x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। cos y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन y, और साइन y का डिफरेंशिएशन होगा cos y। विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं इसलिए। अब इसमें हम पुट कर रिप्लेस कर देते हैं x को z से और y को 0 से, तो हमें मिल जाएगा e टू पावर z माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा माइनस e टू पावर z। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा कैपिटल एफ डैश जेड। देखिए यहाँ पर जो एफ जेड लिख रहा हूँ ये कैपिटल है ना, कैपिटल एफ जेड। कैपिटल एफ जेड और स्मॉल एफ जेड में क्या रिलेशन होता है ये हम जानते हैं, उसे रिप्लेस करेंगे बाद में। तो कैपिटल एफ डैश जेड इज इक्वल टू हो जाएगा e टू पावर जेड माइनस आई इंटू माइनस e टू पावर जेड, या फिर e टू पावर जेड अगर मैं इसे कॉमन निकालूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस आई। कैप देखिए ये क्या है, एफ डैश जेड है, तो अब एफ डैश जेड से एफ जेड लाने के लिए क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास मिल जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू e टू पावर जेड के इंटीग्रेशन e टू पावर जेड ही होगा, और 1 प्लस आई इज ए ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो एफ जेड इक्वल टू आ गया, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू आ गया e टू पावर जेड 1 प्लस आई। तो हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल एफ जेड। कैपिटल एफ जेड और स्मॉल एफ जेड में जो रिलेशन था वो था एफ जेड, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड। यहाँ पे कांस्टेंट भी एज्यूम कर सकते हैं कि ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू e टू पावर जेड 1 प्लस आई प्लस के। 1 प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे k अपॉन 1 प्लस आई लिख सकते हैं, और एज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट 0 है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट को यहाँ पे 0 एज्यूम कर रहे हैं। तो हमें एफ जेड इक्वल टू मिल जाएगा e टू पावर जेड। ओके, तो चलिए चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में हमारे पास e टू पावर जेड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में हमारे पास है e टू पावर जेड, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा लेक्चर अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। हमें फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कर लें, हमारे फेसबुक पेज को। और आपकी कोई सजेशन, क्वेरी कुछ भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।